दर्दी की भीख मांगना बंद कर, सुन थोड़ा और करीब आ और मेरी आंखों में देख। तुझे एक बीमारी लग गई है, हमदर्दी की बीमारी। तुझे लगता है कि अगर तू 4 लोगों के सामने रोएगा तो तेरा मन हल्का हो जाएगा? अरे मन हल्का नहीं होता, बल्कि तेरा व्यक्तित्व हल्का हो जाता है। जब तू अपना दुख किसी को सुनाता है तो तू अनजाने में उसे ये अधिकार दे देता है कि वो तुझ पर दया करे। और याद रखना, शेर पर दया नहीं की जाती, इसे डरा जाता है, शेर का सम्मान किया जाता है। दया तो सड़क पर पड़े लावारिस पर की जाती है। क्या तू लावारिस है? क्या तेरा कोई धनी धोरी नहीं है? ऊपर वाला बैठा है ना, तो फिर इंसानों के सामने ये बेचारा बनने का नाटक क्यों? रहस्य ही शक्ति है, एक बात समझ ले और इसे अपने खून में उतार ले। तेरी शक्ति तेरे रहस्य में है। जिस दिन लोगों को यह पता चलना बंद हो जाए कि तेरे जीवन में क्या चल रहा है, कि तेरे पास पैसा है या नहीं, तू खुश है या दुखी है, तेरा अगला कदम क्या होगा, उस दिन से लोग तुझे सलाम ठोकना शुरू कर देंगे। जानता है क्यों? क्योंकि इंसान को अंधेरे से डर लगता है। जब वो तेरे बारे में कुछ जान नहीं पाते तो वो डरते हैं कि कहीं तू उनसे आगे तो नहीं निकल गया। लेकिन तू क्या करता है? तू तो अपना पूरा चिट्ठा खोल के रख देता है। तू खुद ही बता देता है, भाई मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा तो समय खराब चल रहा है। जब तू खुद अपने मुंह से अपनी हार स्वीकार कर लेगा तो दुनिया तुझे जिताने के लिए नहीं आएगी, वो तो तैयार बैठी है तेरी हार पर ताली बजाने के लिए। विष पीना सीख। जीवन में जब भी दुख आए, अपमान मिले या धोखा मिले तो उसे उगल मत, उसे पी जा। शोर मत मचा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे धोखा दिया। शुरुआत में जलन होगी, छाती फटेगी, लगेगा कि चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दूं, लेकिन जो उस वक्त चुप रह गया वही नीलकंठ बनता है। दर्द को पचाना सीख। जब तू अपने दर्द को अंदर ही अंदर दबाकर उसे ईंधन बना लेता है ना, वही दर्द तुझे वो कामयाबी दिलाता है जो सुख कभी नहीं दिला सकता। टूटे हुए दिल से जो आग निकलती है वो तुझे सूरज से भी ज्यादा तेज चमका सकती है, बशर्ते तू उस आग का ढिंढोरा न पीटे। इंसान और ईश्वर का फर्क। तू अपना दुखड़ा इंसानों को क्यों सुनाता है? इंसान की औकात क्या है जो खुद कल क्या होगा नहीं जानते? तेरे भविष्य का क्या फैसला करेगा? अगर तुझे रोना ही है, अगर तुझे चिल्लाना ही है तो बंद कमरे में उस परमात्मा के सामने रो, क्योंकि जब तू दुनिया को सुनाएगा तो तमाशा बनेगा और जब तू ईश्वर को सुनाएगा तो समाधान मिलेगा। दुनिया वाले तेरी बातें सुनकर सिर्फ कान हिलाते हैं और वो ऊपर वाला तेरी बात सुनकर सृष्टि हिला देता है। समझ, अपना वकील उसे बना जो पूरी कायनात का जज है। इन छोटे मोटे मोहल्ले के जजों के सामने अपनी फाइल मत खोल। चेहरे पर पत्थर जैसी शांति आज के बाद। चाहे तेरे घर में खाने को दाना न हो, चाहे तेरी जेब में एक सिक्का न हो, अपने घर की दहलीज के बाहर कदम रखे तो तेरे चेहरे पर तेज होना चाहिए, तेरी चाल में बादशाहत होनी चाहिए। दुनिया को कंफ्यूज कर दे, उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे कि साला सब कुछ लुटने के बाद भी ये आदमी मुस्कुरा कैसे रहा है। तेरी जीत है। जिस दिन तूने अपने दुख को अपने चेहरे पर आने से रोक दिया, उस दिन तूने आधी जंग जीत ली। चेहरा ऐसा बना कि कोई पढ़ न सके। जब कोई तुझे तोड़ने आए और देखे कि तू तो पहले से ही चट्टान बना बैठा है तो वो खुद अपना सिर फोड़कर चला जाएगा। अंतिम ललकार तो अब उठ। बहुत हो गया ये रोना धोना, बहुत हो गई ये शिकायतों की पोटली। इस पोटली को अभी इसी वक्त जला दे। जय श्री राम।